भी सबसे पहले मेरा मकसद है लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाना, लोगों को एकजुट करना, देश प्रेम का संदेश देना। लोगों का दिल खुश हो जाता है जब मैं इस बाइक को लेकर के, तिरंगे से सजी इस बाइक को लेकर के, अपने देश के रंग से सजी इस बाइक को लेकर के जब मैं सड़क पे चलता हूँ तो लोग बहुत ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लोगों के मुंह से निकल जाता है कि वाह, यह कितनी बढ़िया बाइक है, कितनी सुंदर बाइक है। लोग एक झटके में कहते हैं, लाखों लोग देखते हैं इस बाइक को, सैल्यूट करते हैं। मुझे बहुत ही खुशी होती है उनको। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि लोग एकजुट रहें और लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना जगे, राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ मिलजुल के रहे और लोग जातिवाद में ना फंसे, ना बटे। इसलिए चाहता हूँ कि लोग सबसे पहले देश को रखें, जाति को नहीं। लोग बिल्कुल बिल्कुल, ये अखंड भारत अब होगा। पहले थोड़ा मुश्किल था पर अब होगा। देश में असल बात यह है कि अभी के टाइम में गद्दार, देश को तोड़ने वाले, अलगाववादी सब बहुत भर गए हैं। विदेशों से फंडिंग हो रही है देश को तोड़ने की बात करने के लिए, विदेशों से चंदा आ रहा, फंडिंग आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंक न्यूज़। आपके साथ मैं प्रिया सिंह राजपूत। आपको आज बहुत ही खूबसूरत और नायाब चीज़ दिखाएंगे। आइए, ये देखिए, मिथुन कुमार जी सबसे पहले देश, इन्होंने अपनी गाड़ी को कितना खूबसूरत बना के रखा हुआ है। आइए पर इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? जय श्री राम, नमस्कार। मेरा नाम मिथुन कुमार है और मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। आपने ये गाड़ी को इतना मतलब तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है, ये विचार कहाँ से आया आपको? देखिए, साथ ही साथ हेलमेट को भी करके रखा हुआ है। हेलमेट दिखाइए ज़रा। हेलमेट को भी करके रखा हुआ है और आपने पीछे ये बॉक्स लगा के रखा हुआ है। बैग पे भी लिखा हुआ है जय श्री राम। तो बताइए कॉन्सेप्ट कहाँ से आया आप? सबसे पहले तो मोहब्बत ऐसी करो माटी से कि माटी जान बन जाए। काम कुछ ऐसा करो कि एक मुकाम बन जाए। लाखों लोग मर जाते हैं अनजानों की तरह, इसलिए काम कुछ ऐसा करो कि जहां में पहचान बन जाए, नाम बन जाए। तो आप कुछ ऐसा ही काम करना चाहते हैं जिससे आपका पूरे जहां में नाम बन जाए? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मकसद नाम करना नहीं है। मैं चाहता हूं लोगों में एक देशभक्ति की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना लोगों के अंदर जगे। लोग मुझे देखें तो उनमें देश प्रेम की भावना जगे। इसलिए भक्ति भावना के साथ साथ मैं लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने के लिए ही ये एक छोटा सा मेरा कदम है जो कि मैं कर रहा हूं। और जब भी मैं सड़क पर निकलता हूं तो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। सड़क पे निकलते हैं तो लोग, आपका अनुभव कैसा होता है? लोगों से कैसा प्यार मिलता है? देखिए, सड़क पे जब मैं निकलता हूँ तो डेली हज़ारों लोग, अभी तक कम से कम लाखों लोग जो है ना मुझे सैल्यूट कर चुके हैं, मुझे प्रोत्साहित कर चुके हैं, मुझे सैल्यूट मार चुके हैं और बोल चुके हैं कि भाई आप बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो। लोगों का दिल खुश हो जाता है जब मैं इस बाइक को लेकर के, तिरंगे से सजी इस बाइक को लेकर के, अपने देश के रंग से सजी इस बाइक को लेकर के जब मैं सड़क पर चलता हूँ तो लोग बहुत ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लोगों के मुँह से निकल जाता है कि वाह, यह कितनी बढ़िया बाइक है, कितनी सुंदर बाइक है। लोग एक झटके में कहते हैं, लाखों लोग देखते हैं इस बाइक को, सैल्यूट करते हैं। मुझे बहुत ही खुशी होती है उनको। आपने अपने बाइक पे लिखवाया हुआ है अखंड भारत और भी बहुत सारी चीज़ें लिखवाई। अभी कैंपल दिखाते हैं, आइए दिखाते हैं। इन्होंने बाइक पे लिखवाया हुआ है अखंड भारत, जय श्री राम, सनातन ही सत्य है, हिंदुत्व ही धर्म है, नो कास्ट ऑल इक्वल बी हिंदू। सनातन ही धर्म है, ये आपने क्यों लिखवा के रखा हुआ है? देखिए, सनातन पहली बात तो मैं हिंदू हूँ और मुझे हिंदू होने पे गर्व है। दूसरी बात, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ हूँ और सनातन धर्म की जड़ें हजारों करोड़ों वर्षों से चलती हुई आ रही हैं। दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है हमारा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, जो आज भी सदियों से लाखों लोगों को प्रेरित करता जा रहा है, लोगों में प्रेम की भावना जगाता जा रहा है, लोगों को एकजुट करने का काम किया जा रहा है। इसलिए सनातन धर्म मैंने लिखवाया हुआ है कि सनातन ही सत्य, हिंदुत्व ही धर्म है, धर्म हिंदू ही है। नो कास्ट ऑल बी इक्वल, ये आपने लिखवाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि लोग एकजुट रहें और लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना जगे, राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ मिलजुल के रहे और लोग जातिवाद में ना फंसे, ना बटे। इसलिए चाहता हूं कि लोग सबसे पहले देश को रखें, जाति को नहीं। लोग, आपको पता है यहाँ भारत में बहुत से जाति के रहने वाले लोग हैं, तो आपकी ये लाइन लिखवाने से सनातन ही धर्म है, सनातन ही सत्य है, कई लोगों को चोट नहीं पहुँचेगी, आहत पहुँचेगी? आपको लगता है ऐसा? नहीं, पहली बात, मैंने बाइक पे सबसे पहले देश लिखवाया हुआ है, आगे भी और पीछे भी। सबसे पहले मेरा मकसद है लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाना, लोगों को एकजुट करना, देश प्रेम का संदेश देना। दूसरा मैंने लिखवाया हुआ है कि सनातन ही सत्य, हिंदुत्व ही धर्म है, नो कास्ट ऑल इक्वल बी हिंदू।
इसका अर्थ यह है कि मैं लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने के साथ साथ उनमें भक्ति भावना भी जगाना चाहता हूँ। उनको जातियों में ना बांट करके उनको एक करना ही मेरा मकसद है। मैं चाहता हूँ कि देश के लोग लालच में ना आए, जातियों में ना बटे, हमेशा एकजुट रहे, क्योंकि जातियों ने हमेशा संघर्ष देखा है, जातियों ने हमेशा युद्ध देखे हैं, बहुत कला कलेश होता है जातियों में बंटने की वजह से। इसीलिए चाहे आप किसी भी ऊंची जाति से हो, किसी भी जाति से हो, सबको बराबर माने, सबको बराबर प्यार ये माने। खास आपने इलेक्शन के टाइम पे किया है, तो ऐसा तो नहीं है कोई पार्टी आपको पर्टिकुलर पार्टी फंडिंग कर रही है इसके लिए? नहीं, कोई भी पार्टी मुझे फंड नहीं करी और इसका इलेक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है। बस हाँ, मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप उस पार्टी को चुने जो देश प्रेम की भावना के साथ साथ देश को मजबूत करने का काम कर रही है, देश को आगे लेके जाने का काम कर रही है। इसलिए मैं लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले देश को रखें, जातियों को नहीं। जो भी पार्टी आपको लालच दे रही है, मुफ्त की चीज़ें दे रही है, कौन सी पार्टी लालच दे रही है? आप बहुत देश की जनता जानती है कि सबसे ज़्यादा लालच कौन सी पार्टी देती है। तो देश की जनता ऐसी पार्टियों को जो लालच देती है उनको सबक सिखाएगी, और जो पार्टी देश को मजबूत करने का काम करती है, एकजुट करने का काम करती है, ऐसी पार्टी को जीत करके दोबारा से बहुमत में लेके आएगी, ताकि और भी आप बड़े। क्या चाहते हैं, कौन सी पार्टी जीते और बहुमत में आए, उसकी सरकार बने? कौन सी पार्टी है? देखिए, सबसे पहले मैं सभी पार्टियों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप अगर चुनाव जीतना चाहते हैं तो चुनाव का लेवल थोड़ा ऊंचा करिए, उसके स्तर को गिराइए मत। कैसे होगा लेवल ऊंचा? आप लोगों को लालच मत दीजिए, आप लोगों को फ्री में पैसे मत दीजिए, आप देश की अर्थव्यवस्था को मत डुबाइए लोगों को फ्री में चीज़ें दे करके, बल्कि आप देश को मजबूत करिए, देश में रोजगार लेकर आइए, कम लगाइए, देश को विश्व स्तर पर ऊपर लेके जाइए। तो मैं ऐसी पार्टी को प्रीफर करता हूँ, ऐसी पार्टी को वोट देना चाहूँगा या देने की अपील करूँगा लोगों से, जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए सबसे पहले सोचे, देश को मजबूत करे, देश में वॉर मशीन से। कौन सी पार्टी है जो खुल के देश के लिए काम कर रही है? आप खुल के बताइए, खुल के बात करिए। देखिए, देश की जनता समझदार है, वो जानती है कि मोदी जी ने अभी हाल के सालों में, पिछले 10 सालों में बहुत ही बढ़िया काम किया, आश्चर्यजनक काम किया है, अद्भुत काम किया है। धारा 370 हटवा दिया। जिस धारा 370 को छूने से राजनीतिक पार्टियां डरती थी, उसके ऊपर बात करने से राजनीतिक पार्टियां डरती थी, मोदी जी ने शांतिपूर्ण तरीके से धारा 370 हटा करके कश्मीर को पूरे भारत के तरक्की के साथ जोड़ दिया है। ट्रिपल तलाक कानून मोदी जी ने ख़त्म कर दिया, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो 500 सालों से लंबित पड़ी हुई आ रही थी राम जन्मभूमि का जो विवाद चलता हुआ आ रहा था, उसके ऊपर कोई भी पार्टी खुल के बात नहीं करना चाहती थी। मोदी जी ने उसका शांतिपूर्ण। बट इसी पे बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि राम मंदिर बनवा के उस पे वोट लेने की कोशिश कर रही है भाजपा। देखिए, भाजपा वोट लेने की कोशिश कभी नहीं करती। भाजपा अपने किए गए वादों को पूरा करने की कोशिश करती है। मोदी जी ने जो वादा किया था उसको पूरा करने की कोशिश करती है। जैसे ही मोदी जी अपना वादा पूरा करते, देश की जनता का स्तर बाय स्तर, लेवल बाय लेवल दिल जीतते जाते हैं, तो देश की जनता मजबूर हो जाती है कि भाई ये बंदा हमारे लिए काम कर रहा है, ये बंदा देश के लिए काम कर रहा है, इसलिए इस बंदे को वोट देना हमारा फर्ज बनता है। इस बंदे ने हमारे लिए अगर कुछ सोचा है, इस बंदे ने अगर राम मंदिर बनवाया, इस बंदे ने अगर कश्मीर के लोगों की भलाई की है, इस बंदे ने देश की भलाई के, देश को मजबूत बनाया। पर दिल्ली के बहुत लोग कहने वाले हैं कि अगर इस बार मोदी जी जीत जाते हैं तो वो संविधान को खत्म कर देंगे। इस पे क्या कहना है आप? नहीं, ये लोगों को बहकाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, लोगों को लोग ही कह रहे हैं। नहीं, लोगों के अंदर ये भरा जा रहा है। आप समझिए, लोग नहीं कह रहे, लोगों के अंदर ये भरा जा रहा है, जातियों के अंदर ये भरा जा रहा है कि आपको संविधान खत्म कर दिया जाएगा तो आपके अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे। ये बिल्कुल नहीं है। मोदी जी एकदम फ्रेंडली पर्सन है। मोदी जी देश का विकास करने के साथ साथ लोगों के बीच घुल मिल भी जाते हैं। लोग अगर मोदी जी के ऊपर मीम्स बनाते तो मोदी जी खुद भी उस मीम्स पे हंसते हैं। लोग अगर वीडियो बनाते तो मोदी जी खुद उस वीडियो को वायरल करते हैं। अगर कोई गाना गाता है तो मोदी जी खुद उसके गाने को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे उस बंदे को भी फायदा होता है, उसके भी करोड़ों फॉलोअर बढ़ जाते हैं, उसको भी मतलब फाइनेंशियल हेल्प हो जाती है। तो मोदी जी कभी भी किसी चीज़ को संविधान खत्म नहीं करेंगे, ना मतलब मोदी जी का ऐसा कोई विचार। आप चाहते हैं मतलब भाजपा की सरकार बने, मोदी जी फिर से आए? बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। देखिए, कोई भी क्यों चाहेगा भाजपा की सरकार, क्योंकि भाजपा ने जो राजनीति का लेवल वो ऊंचा कर दिया है। भाजपा टेक्नोलॉजी लेके आ रही है देश में, भाजपा देश को आगे लेके जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रही है, रोड मजबूत कर रही है, देश को बुलेट ट्रेन के साथ साथ सेमी हाई स्पीड ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन और गतिमान, शक्तिमान, हम सफ़र, जितनी भी ट्रेनें हैं भाजपा सारी नई विस्टाडोम ट्रेनें सब लेके। आप चाहते हैं देशभक्ति हिंदुत्व से जुड़े, क्योंकि मोदी जी भी यही चाहते हैं? देखिए,
जो भी हिंदू है वो अपने ऊपर सबसे पहली बात तो गर्व करता है और दूसरों को भी गर्व से बताता है कि आई एम प्राउड ऑफ बिंग हिंदू। तो सबसे पहले कि मोदी जी देशवासियों को हिंदुत्व से नहीं जोड़ना चाहते, मोदी जी उनमें हिंदुत्व की भावना को प्रज्वलित करना चाहते हैं, लोगों में हिंदुत्व की भावना को जगाना चाहते हैं ताकि वो अच्छे संस्कार अपनाए, लोगों की भलाई करे, देश का नाम रोशन करे। तो हिंदुत्व का मतलब ये नहीं है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाया जाए। हिंदू कभी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो हमेशा प्यार मोहब्बत से रहता है, देश की भलाई के बारे में सोचता है, अपनी भलाई के बारे में सोचता है, खुद बिजनेस करने के बारे में सोचता है, स्टार्टअप करने के बारे में सोचता है, देश के लोगों को रोजगार देने के बारे में सोचता है। तो हिंदू एक शांति प्रिय संगठन है, एक सनातन धर्म का हिस्सा है जो कभी भी दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पहले देश की बात करता है। यही हिंदू। 15 दिन में यहाँ पे दिल्ली में चुनाव है, आप इस गाड़ी को लेके कुछ लोगों में कुछ उत्साह भरना चाहेंगे, कैसे इसको लेके आप भ्रमण करना चाहेंगे, दिल्ली में क्या प्लानिंग है इस बाइक को लेके, उसके बारे में हमें बताइए। देखिए, मैं इस बाइक को लेकर के मेरा दिल्ली ही प्लान नहीं, मेरा प्लान है पूरे भारत के लोगों, पूरे भारत में घूमना, लोगों को। नहीं, फिलहाल 15 दिन के अंदर दिल्ली में चुनाव है, उसके बारे में पूछ रही हूँ। देखिए, दिल्ली के चुनाव से मुझे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि मैं दिल्ली आता हूँ, फरीदाबाद जाता हूँ, नोएडा जाता हूँ, गाजियाबाद, गुड़गांव, सब जगह ट्रैवल करता हूँ। तो लोग देख करके खुश हो जाते हैं कि नहीं भाई, ये बंदा सही काम कर रहा है, इसे हमें सपोर्ट करना चाहिए। और इसी चीज़ को देख करके वो उत्साहित भी होते हैं कि आने वाले चुनाव में भी हम ऐसी पार्टी को वोट देंगे जो ठीक जैसे मैं काम कर रहा हूँ देश के लिए, देश के लोगों में देश की भावना जगाने के लिए, ठीक ऐसी पार्टी को हम वोट दें जो देश के लिए काम करे, देश को मजबूत बनाए, देश को आगे लेके जाए। इस देश में बहुत सी जाति के रहने वाले लोग हैं, आपको अभी तक कोई ऐसा इंसान मिला जिसने आपको इस बाइक को लेके या फिर इस बाइक की डिज़ाइन को जो आपने बनाया है, कोई भी नेगेटिव कमेंट अभी तक मिला हो आपको किसी भी अदर कास्ट का? देखिए, अभी तक मैं लाखों लोग इस बाइक को देख चुके, लाखों लोगों ने वीडियोस, फोटो सब कुछ लिया। पिछले 2-3 महीने से मैं लगातार घूम रहा हूँ सब जगह। इस बाइक को मॉडिफाई करवाने के बाद, तिरंगे रंग से सजाने के बाद, जय श्री राम लिखने के बाद मैं बहुत जगह मैं गया हुआ हूँ, पर अभी तक सब लोगों का प्यार ही मिला है, सपोर्ट ही मिला है, किसी ने कोई नेगेटिव कमेंट नहीं किया। सब इस बाइक को देख करके सबसे पहले तो खुश हो जा रहे हैं, सैल्यूट मार रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जय श्री राम का नारा लगाने पे नाराज हो जाते हैं, नहीं बोलना चाहते हैं। आपने बैग पे अपने बैग अपना जरा आप दिखाइए, आपने बैग पे भी लिख के रखा हुआ है जय श्री राम, तो आपको कुछ लोग को बुरा नहीं लगता है, उस पर क्या कहना है आपको? क्योंकि हर एक इंसान तो ऐसा नहीं है यहाँ पे जो जय श्री राम बोलना स्वीकार करता हो, तो उस पर क्या कहना है आपको? देखिए, जय श्री राम बोलना एक गर्व की बात है और हमेशा गर्व करिए। आप जिस समाज से जहाँ से आए हैं, हमेशा अपने इतिहास को याद रखिए, हमेशा अपने पूर्वजों को याद रखिए। इसलिए मैं हमेशा गर्व करता हूँ कि मैं हिंदू हूँ और मुझे इस बात का बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। इसलिए मैंने अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए जय श्री राम एक बहुत ही पवित्र वर्ड है। मैं हमेशा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और जितने भी इंग्लिश वर्ड है उनसे पहले मैं जय श्री राम से अभिवादन करना लोगों का ज़्यादा पसंद करता हूँ। इसलिए चाहता हूँ कि जब भी लोग मेरी बाइक को देखें, उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना तो जगह ही जगह, जो मुझसे बात नहीं कर पाते वो मेरे बैग के जरिए, बैग पे लिखे संदेश को, जय श्री राम को पढ़ करके समझ जाए कि भाई हमें जय श्री राम कह रहा है। बाइक पे चलने के साथ साथ वो हमारा अभिवादन भी कर रहा है, हमें एक संदेश भी देने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप हिंदू हो तो गर्व करो और हमेशा सनातन धर्म की बात करो, प्यार मोहब्बत की बात करो, लोगों में एकता बनाए रखो, जातिवाद की बात बिल्कुल मत करो। हमें एक बनना है, एकजुट रहना है, बंटना नहीं है आपस में। चाहे कोई कितना भी लालच दे, चाहे कोई कितना भी अपनी जाति को ऊपर करे, कभी हमें बंटना नहीं है। हमेशा ये बोलो कि हम सब एक हैं, दूसरी जातियों को सभी को मिलजुल के रहना चाहिए। मैं ऐसा ही मानना चाहता हूँ। आपने अपनी बाइक को देश के रंग में रंग दिया है और अपने बैग को भक्ति के रंग में रंग दिया है, तो आप लोगों के अंदर भक्ति की भावना जगाना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल मैं राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ साथ सबसे पहले मैं यही अपील करता हूँ लोगों से कि राष्ट्र प्रेम की भावना को, राष्ट्र को सर्वप्रथम रखो। आप चाहे गरीब हो, अमीर हो, चाहे किसी भी जाति से हो, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले लोग देश को रखें, देश की बात करें। उसके बाद किसी जाति की बात करने से पहले वो धर्म की बात कर सकते हैं कि हाँ भाई, अगर आप हिंदू हैं तो गर्व करिए आप हिंदू हैं। लोगों में प्रेम की भावना से काम करिए, जो भूखा उसे खाना खिलाइए। जैसा कि हमारे हजारों मंदिर, ट्रस्ट सब जो है ना, करोड़ों लोगों को फ्री में अन्न खिलाते हैं, भोजन कराते हैं, तो बिल्कुल यही सनातन धर्म सिखाता है। इसीलिए मैं राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ साथ लोगों में भक्ति भावना भी जगाना चाहता हूँ, जिससे कि लोग और भलाई का काम कर सके। देश की सेवा के साथ साथ लोगों की भलाई का काम करना ही देश प्रेम की भावना के साथ साथ भक्ति भावना जगाना है लोगों में। ये जो आपने लिखवाया हुआ अखंड भारत, यूनाइटिंग इंडिया, ये हो पाएगा लगता है आपको?
बिल्कुल बिल्कुल, ये अखंड भारत अब होगा। पहले थोड़ा मुश्किल था पर अब होगा। देश में असल बात यह है कि अभी के टाइम में गद्दार, देश को तोड़ने वाले, अलगाववादी सब बहुत भर गए हैं। विदेशों से फंडिंग हो रही है देश को तोड़ने की बात करने के लिए, विदेशों से चंदा आ रहा है, फंडिंग आ रही है, मतलब लोगों को, यूथ को बरगलाया जा रहा है। आप एग्जाम्पल में JNU को देख सकते हैं, JNU में फंडिंग आती है, JNU के स्टूडेंट सब लेफ्टिस्ट, सब अलगाववादी, सब जो है ना देश तोड़ो के नारे लगाते रहते हैं। तो देश की 99% जनता ये देख रही है कि देश की 1% जनता जो है विदेशों से फंडिंग लेकर के कैसे विदेश अपने देश के खिलाफ काम करे, देशद्रोह का काम कर रही है। तो देश के 99% ये सही कैसे हो पाएगा आपके हिसाब से? देखिए, देश की 99% जनता हमेशा ऐसी पार्टी को अगर चुने जो देश की बात करती हो, जो देश को मजबूत करने की बात करती हो, देश में, हमारे देश में नई नई मशीनें, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आती हो, तो देश की जनता अगर ऐसे पार्टी को चुनेगी तो हमारे देश के में इलेक्शन का स्तर और ऊंचा होगा, पार्टियां और अच्छे नेताओं को चुन पाएंगी और ऐसी पार्टी को वोट दे पाएंगी जो देश को मजबूत करे। और ये होगा, एक ना एक दिन जरूर होगा। मैंने ये कदम, मिशन ये शुरू कर दिया है, लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना। मतलब कहीं ना कहीं आप मोदी जी के सपोर्ट में काम कर रहे हैं, आप इस बात को मानते हैं? नहीं, मैं मोदी जी के सपोर्ट में काम नहीं कर रहा। मोदी जी को मैं पसंद करता हूँ, मोदी जी के कामों को पसंद करता हूँ, पर मेरा लोगों में एक ही मैसेज है, लोगों को एक ही संदेश मैं देना चाहता हूँ कि आप ऐसी पार्टी को चुनिए जो देश के लिए काम करे, देश को आगे लेके जाने की काम करे, जो फ्री में दे, फ्री का लालच दे, रेवड़ी बांटे। ऐसी पार्टी को बिल्कुल मत चुनिए। ऐसी पार्टी को चुनिए जो देश के लिए काम करे, देश को आगे, देश को मजबूत बनाए। ऐसी पार्टी को चुनिए। कोई संदेश जो आप लोगों को देना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि जातियों में बिल्कुल मत बटिए। जैसा कि मैंने अपनी बाइक के पीछे में लिखवा रखा है कि नो कास्ट ऑल इक्वल बी हिंदू। तो इसीलिए जातियों में बिल्कुल मत बटिए, एक रहिए, हमेशा राष्ट्र को पहले रखिए, फिर उसके बाद भक्ति भावना जगाइए। अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू होने पर गर्व करिए। मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा अपने एक कोशिश के जरिए। ये एक छोटी सी कोशिश है जो मैंने पूरे बाइक को तिरंगे के रंग से सजाया है, अपने बैग पे हनुमान जी की फोटो। और आप चाहते हैं आपकी ये वीडियो मोदी जी तक पहुंचे? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी ने तो बहुत ही बड़े बड़े काम किए, बहुत ही बढ़िया काम किए, देश को आगे लेके गए, अर्थव्यवस्था को उन्होंने संभाला है। दुनिया भर की चीज़ें, वॉर मशीन सब, एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, कॉर्वेट्स, नेवी के लिए, आर्मी के लिए बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी मशीन सब लेके आए हुए हैं देश में। एयरबस बन रहा है देश में, AK-47 की कंपनियाँ लग गई है देश में। तो मोदी जी तो ऑलरेडी देश को बहुत ही मजबूत बना रहे हैं। बाकी मैं यही चाहूँगा कि हमारा देश आगे बढ़ता जाए और मतलब एकजुट रहे, लोग कास्ट से पहले देश को रखें। मैं यही संदेश लोगों को देना चाहूँगा। जी, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपको आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम, थैंक यू। सभी देशवासियों से यही अपील है कि जाति में ना बटे, हमेशा एकजुट रहे और देश को सबसे पहले रखे। जय श्री राम। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए द थिंक न्यूज़ के साथ। थैंक यू।